दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार कांस्टेबल, ड्राइवर, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन और रेलवे ग्रुप डी के बाद इतनी सारी बहालियां आ चुकी हैं। इसके बाद एक नई बहाली आई है बिहार सरकार के द्वारा। हालांकि इसको पटना हाई कोर्ट के द्वारा रेगुलेट, मॉनिटर और इसमें सब कुछ किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। बिहार में एक वैकेंसी आई है पटना हाई कोर्ट में ग्रुप सी। चूँकि ये ग्रुप सी, ये वाला जो रेगुलर ग्रुप सी है वो वाला नहीं है। पटना हाई कोर्ट इसको डिसाइड करती है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, मजदूर की वैकेंसी है। 171 पदों पे बहालियां आई हैं, जिसमें 114 और 57 का रेशियो है। योग्यता आपने पढ़ लिया होगा, 12वीं पास है। स्पेशल योग्यता आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। इसके लिए एग्ज़ाम भी होगा। विशेष पटना हाई कोर्ट ने इसको निकाला है, लेकिन 12वीं तक की परीक्षा के आधार पे प्री भी होगा, मेंस भी होगा। यदि फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे तो फॉर्म का जो दाम है 750 रुपया है। अन्य किसी फॉर्म से बहुत ज़्यादा होता है इनका। हर बार फॉर्म काफ़ी महंगा होता है हाई कोर्ट का, चाहे कोई भी कोर्ट की बहाली का। एक चीज़ इनकी सबसे खास रहती है कि बहाली बिहार के बच्चों का करना है, लेकिन हमेशा वैकेंसी जो होता है कोर्ट की वैकेंसी इंग्लिश माध्यम में ही आती है। इंग्लिश में तो हम लोग खुद कमज़ोर हैं, नहीं समझ में आता है। तो जो मज़दूर की बहाली को भरेंगे, फॉर्म को भरेंगे, वो तो हाईली क्वालिफाइड तो मांगा भी नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में नोटिफिकेशन? हालांकि हो सकता है हाँ, हिंदी में भी हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंग्लिश में ही मैंने पढ़ा है। चूँकि मुझे इस बेरोज़गारी के दौर में बड़ा हंसी भी आ रहा है, लेकिन ठीक है, इसको प्यून कलर करके नाम भर्ती दे सकते थे, लेकिन कोर्ट एकदम डायरेक्ट है और ब्लंट है। जो कहना है वो डायरेक्ट कहेंगे। हम आपसे मजदूरी कराना है तो हम आपसे मजदूरी कराएंगे। हम लोग का कोर्ट में डेली आना जाना लगा रहता है कोर्ट के काम से। तो जो काम क्या होता है इरेगुलर मजदूर का, फाइल ले जाना होता है। चूँकि ऑफिस जो होता है माननीय न्यायालय में दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर पे होता है। जो उनका डेस्क टेबल होता है जज साहब का, वो दूसरे जगह होता है। तो वहाँ से हर टाइप के फाइल मांगे जाते हैं। कभी बेल फाइल, बेल की सुनवाई होती है, सजा वाली फाइल, वारंट वाली फाइल, तो अलग अलग टाइमिंग से अलग सबकी सुनवाई होती है। तो ऊपर से नीचे लोग देने जाते हैं। काफ़ी संख्या में प्राइवेट लोग भी हैं इसमें, तो उनके जगह पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी मतलब काम को देखते हुए इन पदों को सृजित किया गया है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे, आपको मेहनत करना है। लेकिन मैं देखिए, आप इसमें पहले नोटिफिकेशन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 2-3 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा। फॉर्म भरना है, नहीं भरना है भरिए, नहीं भरना है बिल्कुल नहीं भरिए। 100 नंबर का है। इसमें हिंदी जीके जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। इंग्लिश भी है 10 नंबर का, जो कि कोर्ट में ज़रूरी होता है। लेकिन बिहार के बच्चे रेलवे वगैरह में, दरोगा में ज़्यादा बहाली में सफल इसलिए हो पाते हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर होता है। एकदम 100% सत्य है। इसके जो एग्ज़ाम होंगे 50 नंबर के होंगे, और 50 नंबर में बाकी का जो 30 नंबर है स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट हर चीज़ हो सकता है, आपका बातचीत करने का तरीका, आपको सामान्य जानकारी इस टाइप का, और एक इंटरव्यू लेंगे 20 नंबर का। दोनों मिला के 50 नंबर का है। यानी 50 नंबर का रिटेन आपके हाथ में है, और बाकी का 50 नंबर जो है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको इंटरव्यू अपने स्किल टेस्ट के माध्यम से आना है। इसमें 171 पोस्ट हैं, तो बहाली उसी हिसाब से होगी। आपको रिटेन पास ही नहीं करना है, रिटेन के साथ साथ मेंस भी, प्री के साथ मेंस पास करना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप समझ रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू है, जिसमें 50 नंबर है। यानी और 10 नंबर इंग्लिश को भी इधर हम रख रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत छात्र एफिशिएंट नहीं होंगे। तो 60 नंबर, 750 रुपये लगा के फॉर्म भरने हैं। आप भर सकते हैं। बेरोजगारी के दौर में कोर्ट में जिनको जॉब करना अच्छा लगता है भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन यदि सेम एफर्ट से आप ग्रुप डी में पढ़ाई करेंगे, ग्रुप डी के लिए करेंगे, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी अभी नहीं आई है, हालांकि आएगा तो धुआं धुआं हो जाएगा, तो उसके लिए भी लगे रह सकते हैं। आपका डिसीजन है कि आपको अपना 50 नंबर खुद से लाना है या 100 नंबर खुद से लाने वाले एग्ज़ाम में अपीयर होना है। और थोड़ा सा नाम दे के उसको और भी थोड़ा उस हिसाब से कर दिया गया है। तो कल से यूट्यूब पे तो मतलब बहाली की भरमार, और ऐसे ऐसे थंबनेल के भैया आ गया जॉब, एकदम लीजिए और करोड़पति बनिए, भयंकर सैलरी, आपके घर एकदम साइकिल चलाने आना चाहिए, ये सब कर करके। लेकिन ठीक है, योग्यता यदि आपका है और आप इसको भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरिए। लेकिन यदि आप दूसरे परीक्षाओं में लगे हुए हैं
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जजमेंटल तरीके से आप निर्णय लेंगे कि इसको भरें कि नहीं भरें, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे नोटिफिकेशन को लेके कि भयंकर बम्पर बहाली है। अब घर बैठे कमाएं, 14,000 से 42,000 का रेंज है, 20 से 25,000 रुपये की सैलरी होगी। कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, उस हिसाब से है। तो मेहनत करिए, लेकिन दूसरी दिशा में मेहनत करना है। जो जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग पे भी मेहनत करना है। इंग्लिश 10 नंबर का है, वो यदि आप पढ़ना चाह रहे होंगे तो बेसिक चीज़ पहले का कहीं कोई भी सिलेबस डिफाइन है कि नहीं, या फिर प्रीवियस ईयर मैंने देखा नहीं, लेकिन बस ये मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कल से इस वैकेंसी की भरमार है। एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन यदि भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरिए। लेकिन 50 नंबर का रिटेन पास करने के साथ साथ 50 नंबर के आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी पास करना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। इस वाले बहाली के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। हम लोगों ने सबसे पहले जब मैंने नोटिफिकेशन देखा पटना हाई कोर्ट, तो मुझे लगा कि चलो फिर से पेशकार या फिर कुछ अच्छा ऑफिस असिस्टेंट करके भी जॉब आता है होगा, लेकिन उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है आपको उसी हिसाब से काम करना है, इतना फॉर्म देना है। अब माननीय न्यायालय के ही हाथ में होता है उनका सिलेक्शन प्रक्रिया, वो किस तरीके से करते हैं। आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे, तैयारी में लगे रहिए, वेट मत कीजिए फॉर्म आने का। सब इंस्पेक्टर और इन सब की बहाली आएगी और धड़ाधड़ हो जाएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।